फिर से स्वागत है दोस्तों मेरी इस वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन क्लास फर्स्ट के फॉर्म खुलने वाले हैं। बहुत जल्द ये एडमिशन के फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए जो जो दस्तावेज आपको बनाने हैं और उसकी एज कैटेगरी क्या है, उम्र कितनी है बच्चों की होनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि KBS फर्स्ट क्लास एडमिशन 2024 केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। बहुत जल्दी ये एडमिशन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जो विभाग अपने बच्चों का एडमिशन पहली कक्षा में कराना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अहम खबर है। कहने का मतलब है, जो भी अपने विभाग हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन क्लास फर्स्ट में KBS में कराना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो वह उनके लिए बहुत ही अहम खबर है कि आप अपने बच्चों का दाखिला पहली कक्षा में करवाना चाहते हैं तो बस कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी और उसके जल्दी ही ये स्टार्ट होने वाले हैं। ये शीघ्र ही KBS फर्स्ट क्लास में दाखिला शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन और दाखिला के लिए सारे दस्तावेज जरूर तैयार कर लें। कहना है कि अभिभावक से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों के सारे दस्तावेज तैयार करके रखें ताकि एडमिशन करते वक्त कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम में अगर आपके दस्तावेज नहीं बने होंगे, डॉक्यूमेंट्स, तो बच्चों के रेडी नहीं होंगे तो वो एडमिशन आप अपने बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो पहली कक्षा में एडमिशन कब से होने वाले हैं इस बारे में बताता हूँ। पहली कक्षा में क्या क्या है। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024 बच्चे की योग्यता के एडमिशन में 24 के लिए दस्तावेज। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के कुछ महत्वपूर्ण ये भी जरूरी होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय के लिए रजिस्ट्रेशन, आवेदन की सब चीज़ इसी में होगा। और वैसे तो अब आशा की जा रही है कि KBS पहली कक्षा दाखिले के लिए 1 अप्रैल 2024 को शुरू कर दिए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब बहुत जो डेट आई है वो 1 अप्रैल 2024 को शुरू हो सकते हैं। 1 अप्रैल से आपके नए महीने से ये 1 अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इस बारे में कोई भी अधिकारी सूचना नहीं की गई है, पर ऐसा उम्मीद है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन 24-25 के लिए पहली कक्षा के लिए एडमिशन का पूरा शेड्यूल शीघ्र ही जारी करने वाला है। मतलब इस महीने में यह शेड्यूल जो होगा वो फर्स्ट क्लास के लिए वो तैयार कर दिया जाएगा और जितना है कि वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये सूचना आई है, अभी इसमें अधिकारी सूचना पूरी तरह शेड्यूल नहीं बना है। जैसे ही बन जाएगा उसके बाद वो एडमिशन ओपन कर लेंगे। ठीक है, यह शेड्यूल KBS के अधिकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कहने का मतलब है ये ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा और KBS की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा अधिकारी जो वो वेबसाइट बनी है उनकी खुद की KBS वाली, उससे ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, वो भी आने वाले टाइम में वो फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा आपको मैं। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024 के लिए योग्यता बता दें आपको कि KBS पहली कक्षा में दाखिले की अनिवार्य बच्चे की आयु जो होनी है 6 वर्ष तक हो। बच्चे की जो आयु है वो 6 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की उम्र 6 साल से कम होगी तो ऐसे में उसका एप्लीकेशन फॉर्म विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब 6 साल से छोटा बच्चा होगा तो उसकी कम होगी, जैसे 5 साल होगी, कम होगी तो उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा और उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए सभी अभिभावक फॉर्म भरने से पहले यह देख लें कि उनका बच्चा 6 वर्ष का हो चुका है या नहीं, उसके बाद ही आवेदन फॉर्म भरें। मतलब कहने का मतलब अपने विभाग से ने एक रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने बच्चों का जो फॉर्म भरने से पहले बच्चे की एज देख लें कि वो 6 वर्ष का हो चुका है, तभी आप उस बच्चे का फॉर्म भरेगा। अगर बच्चा दिव्यांग है, मतलब हैंडीकैप है, क्या किसी चीज़ से मानसिक उत्पीड़न से कोई परेशान बच्चा है, मतलब दिव्यांग है, तो उसका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना है तो उसके माध्यम से उसकी आयु में 2 साल की छूट मिल सकती है। उसको ना 2 साल की छूट मिल जाएगी। जो दिव्यांग है, हैंडीकैप है, उस बच्चे को 2 साल की छूट इस फॉर्म में, KBS के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024 के लिए दस्तावेज। अब इसमें दस्तावेज क्या क्या चाहिए। जो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन KBS क्लास फर्स्ट में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है कि वे अपने साथ कुछ दस्तावेज भी तैयार रखें। बता दें कि विभाग ने जो भी डॉक्यूमेंट निर्धारित किए हैं वो सब आपको तैयार रखने होंगे, क्योंकि आवेदन करते समय आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंतर्गत बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, फर्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बच्चे की रंगीन तस्वीर, मतलब जो बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी वो कलर में होनी चाहिए, बैकग्राउंड में फूल पत्ती नहीं होनी चाहिए। एक लेटेस्ट कलर होना चाहिए, रेड, कुछ भी आप बैकग्राउंड वाइट के भी कलर आपका चल जाएगा, बट बच्चे के फ़ोटो केवल कलर में होनी चाहिए, एकदम क्लियर साफ होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, इंग्लिश में डोमिसाइल, निवास प्रमाण को डोमिसाइल बोलते हैं, वो अनिवार्य है। और आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो फादर का होगा बच्चे का। ये ध्यान रखने की बात है, बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता, उनके पिताजी का बनेगा।
अगर पिताजी किसी कारणवश गुजर गए हैं या कभी उनकी डेथ हो गई है तो उनके मदर के नाम से ही बनेगा, मतलब वो बच्चे की मम्मी के नाम से बनेगा। ठीक है। एक चालू मोबाइल नंबर और एक चालू ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी देने पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब मोबाइल में जो भी आजकल के मोबाइल में तो मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी सबके उसमें ऐड रहती है, तो वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य होगा। ठीक है। यदि आप पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको आवेदन करते समय देना पड़ेगा। ठीक है। आप पीडब्ल्यूडी श्रेणी के भी अंतर्गत आते हैं तो उसका भी एक आपको प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है। इसके लिए सभी अभिभावक को यह राय देते हैं कि पहले से ही सारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तैयार रखें। मतलब ये चीज़, पहला हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा हो गया फ़ोटो, तीसरा है डोमिसाइल, चौथा है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है। ये चीज़ें होना अनिवार्य है। ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दी, ये बना लीजिए और जल्द से जल्द अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि फॉर्म कभी भी खुल सकते हैं। इसका बहुत ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। केवीएस फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इसके लिए अभिभावक को चाहिए कि वो कोई भी दस्तावेज जब अपलोड करे तो वो PDF या JPG प्रारूप में ही होना चाहिए। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि अपलोड की जाने वाली फाइलों की साइज 256 KB से ज़्यादा ना हो। जो भी फॉर्म जो भरा जाएगा वो डॉक्यूमेंट जो स्कैन होगा, या आप खुद करें या CSC सेंटर में जाके आप करवाइए, साइबर कैफ़े में जाके, तो उनका जो साइज़ होगा वो 256 KB में होगा। वो चाहे PDF फॉर्मेट में होगा या JPG फॉर्मेट में हो, या आप खुद भर रहे हो घर से ही बैठ के भर सकते हो आप। तो वो जो 56 KB साइज़ हो जाए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हैं वो पूरी तरह से वैलिड होनी चाहिए। मतलब उसमें जो भी वहाँ से OTP आएगा तो उसमें आना चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। कोई इधर उधर की गलत ईमेल आईडी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी OTP जाएगा, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो आपके बच्चे का एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ईमेल आईडी होना अनिवार्य है और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। कोई भी जानकारी गलत ना दें, चाहे वो बच्चे समेत हो या फिर अभिभावक से, क्योंकि ऐसा करने पर दाखिला रद्द हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई नाम मिसमैच या वो मिसमैच होगा तो आपका फॉर्म रद्द हो सकता है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024-25 पहली कक्षा में दाखिला शुरू होने पर आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। देखिए यहाँ पे, ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अभिभावक को केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS की अधिकारी वेबसाइट में चले जाना होगा। इसके लिए आपको https://kvsonline.admission kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर चले जाना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या है? kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर चले जाना होगा। ये है इसकी ऑप्शनल वर्ड, इसी से फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप उसको अन्य गूगल पर सर्च मार के भी KVS onlineadmission.kvs करके भी सर्च मारोगे तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको पहुंचा देगा। इसके द्वारा आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। जब अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक लिंक दिखाई देगा तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। एक ऑफिशियल पेज खुलेगा, उसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने KVS पहली कक्षा का एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। पहली कक्षा का एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। आवेदन फॉर्म में आप सभी आवश्यक जानकारी भर दें। माता पिता बच्चे की जन्मतिथि, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम बच्चे का, माता पिता का नाम, बच्चे का नाम, बच्चे की जन्मतिथि, ईमेल आईडी, सब ये भरना होगा। जो भी जरूरी दस्तावेज है उन्हें भी अपलोड कर दें। फिर कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद रजिस्टर मोबाइल बटन को दबा दें। मतलब कि कैप्चर फिर उसका दस्तावेज जो होंगे, जो आपका स्थानीय में आय प्रमाण, इनकम प्रमाण पत्र, फोटो और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो इसको आप अपलोड करने के बाद और उससे रजिस्टर करने के बाद आप बटन पर दबाते हैं। ठीक है। फाइनल बटन पर दबा दिए और जैसे ही फाइनल बटन पर आप फाइनल करोगे तो आपके मोबाइल पे नंबर पर दर्ज किया होगा, उस पर एक OTP आएगा। जो भी आपने मोबाइल नंबर उसमें दिया होगा, वैलिड मोबाइल नंबर देना जिसमें OTP आ पाए। ठीक है। और बहुत लोगों का रिचार्ज नहीं कराता तो फिर भी OTP नहीं आता है उनके मोबाइल में, तो ध्यान रखिए आपके मोबाइल में रिचार्ज होना अनिवार्य है। उसके ऊपर एक OTP आएगा, आप उसको दर्ज करने के बाद सबने वेरीफाई करने के लिए सबमिट पर बटन पर दबाएं। जैसे ही वो OTP डालने के बाद आप उसमें सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। लास्ट होता है फाइनल सबमिट जब होता है। अब लॉगिन डिटेल आपकी स्क्रीन पर ऊपर आपको दिखाई देगी, आप लिख सकते हैं एक एक एप्लीकेशन नंबर या वो होगा लॉगिन डिटेल। आप ध्यान रखने का, जब ये लॉगिन डिटेल होगी वो आपको मिल जाएगी उस स्क्रीन पे। ठीक है। फाइनल करने के बाद वो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या कहीं पे नोट भी कर सकते हो या इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024-25 के आवेदन की प्रक्रिया। KVS की अधिकारी वेबसाइट पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसके लिए आपको अपने संबंधित विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। आपको वही लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा जो आपको रजिस्टर करते समय
क्रिएट किया था। लॉगिन करने के बाद आपको कक्षा 1 आवेदन पत्र 24-25 स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल ठीक तरह से दर्ज करनी है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाला बटन दबाना है, तो इसका सामने केवीएस की सूची आ जाएगी, जिसमें से आप स्कूल को सिलेक्ट कर लें जिसके बाद अपने बच्चों का दाखिला करना चाहते हैं। बता दें कि इसके अंतर्गत आपके 3 स्कूल को चुन सकते हैं। सब अब कहने का मतलब है, जो भी आप लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट को दोबारा से, जैसे अगर केवीएस अधिकारी पर सुन लीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जब आवेदन फॉर्म भरेगा, वो जो ऊपर वाला था लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जो भी होगा, ये ऊपर लॉगिन आईडी आपको जो यहाँ पे था ना लॉगिन आईडी करके, वो जब ये रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपको दिखाएगा। लॉगिन डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी स्क्रीन पे, उसको नोट करके रखें। उसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे। जब फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो लॉगिन करोगे। रजिस्ट्रेशन में करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो उसको आप फॉर्म खुलेगा, तो इसमें जो कहने का मतलब है, उसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा उसके लिए सबसे विद्युत विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अपना विवरण उसमें दर्ज करना होगा। जो भी आपने आईडी पासवर्ड बनाया है उसको आप लॉगिन करोगे। आपके रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया गया था, जो हमने रजिस्ट्रेशन उस समय डाला है। लॉगिन करने के बाद उसमें जो आईडी पासवर्ड जो भी होगा उसको आप अब लॉगिन करते वक्त आप डाल दीजिएगा। आपको कक्षा 1 आवेदन पत्र 2024-25 स्क्रीन पर आ जाएगा। आवेदन पत्र दिखा देगा उसको स्क्रीन में। वहाँ पर आपकी सारी डिटेल एक थ्री तरह से दर्ज करनी है। जो जो छुट्टी हुई है वो सारी डिटेल आपको सही से भरनी होगी। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाला बटन पर दबाना होगा। फिर उसके बाद आपके सामने केवीएस स्कूल की सूची आ जाएगी। केवीएस स्कूल की सूची ये आएगी कि जिसमें आप जिस स्कूल को उस समय जो स्कूल आएगा उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। अपने आप बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, मतलब जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला केवीएस स्कूल में कराना चाहते हैं, जो आपके नज़दीकी जो केवीएस स्कूल है वहाँ पे आप करवाना चाहते हैं अपने बच्चे का दाखिला, तो वहाँ पर वो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा फर्स्ट नंबर पे। पहले 3 सूची होगी, 3 स्कूल के नाम आएंगे। फर्स्ट में वो प्रेफरेंस दीजिएगा जो आप जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। ये नहीं कि उसको लास्ट में कर दें, लेकिन फर्स्ट में उसी को रखिएगा जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। अब आपके सभी दस्तावेज और बच्चे एवं फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना है। वही जो रजिस्ट्रेशन में बता रहा था कि अपलोड करना होगा बाद में ये सब। फिर एक बार प्रीव्यू का बटन दबा लें, सारे प्रीव्यू का पूरा दिखा देगा कि नाम डिटेल सब भर जाएगा और डॉक्यूमेंट दिखा देगा। उसके बाद सारी चीज़ों को जांच कर लेना। जांच करने में कोई गलती कर दी गई है तो उसे सही भी कर सकते हो। सबमिट करने से पहले आप उसको एडिट भी कर सकते हो। अगर एक बार आपने बटन सबमिट कर दिया तो एक बार आप दोबारा उसको फिर वो नहीं कर सकते हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा। अंत में आपके सामने एक एप्लीकेशन जमा करने के बाद एक कोड आएगा जिसका आपको नोट करके संभाल लें, ठीक है। जब आप फाइनल सबमिट करेगा उसमें एक ओटीपी आएगा आपको लास्ट, ठीक है। एप्लीकेशन में पूरा अगर डिटेल आप सही से चेक कर लेना, उसके बाद ही फाइनल सबमिट पर ओके करना। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन आवेदन लिंक है। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 एडमिशन 2024-25 में आवेदन प्रक्रिया के लिए 1 अप्रैल 2024 शुरू हो जाएगी, जो संभावित है कि 20 अप्रैल 2024 तक चलेगी। मतलब 1 अप्रैल से अगर स्टार्ट हो गई तो वो 20 अप्रैल 2024 तक चलेगी। मतलब 20 डेज तक वो आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसकी डेट जो होगी 20 डेज की होगी। ऐसे में बच्चों के माता पिताओं को चाहिए कि वो विभागीय वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। मतलब बार बार चेक करते रहिए कि फॉर्म कब खुलने वाले हैं, क्योंकि इसकी कन्फर्मेशन डिटेल नहीं है कि 1 अप्रैल से ही भरे जाएंगे या 1 से नहीं भरे जाएंगे तो 2-4 तारीख से भी भर सकते हैं, 2 अप्रैल से भर सकते हैं, 3 अप्रैल से भी। तो आप अपने वेबसाइट पर, विभागीय वेबसाइट पर kvs.admission.gov.in पर आप अपना दोबारा एडमिशन की डिटेल गूगल पर आप सर्च करते रहिएगा, चेक करते रहिए, कभी भी फॉर्म खुल सकते हैं, ठीक है। और जो भी उस वेबसाइट के बाद आप चेक करते रहेंगे, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन्हें संभाल कर रखने अभी से। यहाँ हमको आपको भी सलाह देंगे कि बच्चों के माता पिता और बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी गलत ना दे, क्योंकि आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपने कोई भी गलती या एडमिशन गलत, अगर आपने बच्चों का एडमिशन और वो आपने अगर गलत डिटेल दे दी तो आपके बच्चे का एडमिशन कदा भी नहीं होगा। और ध्यान रखिए, फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट बनाने ज़रूरी हैं। पहले ही अपने डॉक्यूमेंट को सही से रख लीजिए। ईमेल आईडी नहीं बनी है तो ईमेल आईडी आप क्रिएट कर लीजिए मोबाइल पे, और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जिसमें ओटीपी आनी चाहिए, और उसमें रिचार्ज ज़रूर करवा लीजिएगा। और ऐसे ही अपने बच्चे का जल्द से जल्द एडमिशन कराने की प्रक्रिया कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी केवीएस स्कूल के बारे में। और केवीएस की स्कूल की वेबसाइट एक बार मैं आपको फिर रिपीट कराता हूँ, KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर आपको बार बार सर्च करना है कि एडमिशन
फॉर्म ओपन हुए नहीं हुए हैं, इस बारे में ये आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही पता चलेगा। ठीक है, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी अपना फॉर्म भर सकते हो या फिर आप साइबर कैफ़े में जाके भी अपना फॉर्म भर सकते हो। कृपया करके जो भी जानकारी दीजिएगा करेक्ट दीजिएगा साइबर कैफ़े वालों को, और अपनी एक बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और मेरे चैनल में इस तरह से बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।